अस्सलामुअलैकुम। आज मैं एक गमज़दा वाक़े पर जो हमारे मुल्क के अंदर बेअमनी और बदअमनी और जो हमारे मुल्क के खैर को लोगों ने तबाह किया उस पर मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ। मैं किसी के ज़ातियात को नहीं लूँगा क्योंकि मुझे ये हक़ हासिल नहीं है कि मैं किसी की ज़ातियात पर गुफ्तगू करूँ, कि किसी के ज़ात को ले लूँ, किसी डॉक्टर की या किसी वकील की या किसी आलिम दीन की या किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखने वाला हो उसकी ज़ात को ले लूँ। ये मुझे कोई भी इसकी इजाज़त नहीं देता। न मेरा अखलाक मुझे इजाज़त दे रहा है, न मेरा दीन इसकी इजाज़त दे रहा है। लेकिन आज मैं जो बात करूँगा वह एक आम बात होगी, और वो बात यह है कि आज जो मेरे और आपके मुल्क के अंदर बेअमनी और बदअमनी पैदा हुई है, इसका असल वजह क्या है। और आज मैं उन लोगों को पैगाम देना चाहता हूँ जो मदारिस की तालीम के अंदर इस्लाहात की बात करते हैं और जो मदारिस में इस्लाहात की बात करते हैं, जो ये कह रहे हैं कि उलमा ये दीन के नाकारे हैं, इनके पास कोई इल्म नहीं है, और वो लोग जो कहते हैं कि उलमा दुनियावी उलूम से नावाकिफ़ है, और वो लोग जो मदारिस के ऊपर हंसी मजाक करते हैं, आज मैं उनको पैगाम देना चाहता हूँ कि वो लोग जिनको तुम बुरा भला कहते हो, वो लोग जिनको तुम दहशतगर्द कहते हो, वो लोग जिनके तुमने बुरे अलकाब रखे हैं, वो लोग जिनके लिए तुम्हारे बातें और तुम्हारे अक़वाल सही नहीं है, आज वो लोग मुल्क के अंदर अमन फैला रहे हैं। और वो लोग जिनकी तुम तारीफ़ें कर रहे हो, जिनकी तालीम की तुम इस्लाहात की बातें नहीं कर रहे हो, जिसके लिए तुम बड़े बड़े अलकाबात देते हो, जिसको तुम एजुकेटेड लोग कहते हो, जिनको तुम बड़े पढ़े लिखे लोग कहते हो, जिनको तुम बड़े आलिम कहते हो, आज उन लोगों ने मुल्क का वो तमाशा बनाया, मुल्क के अमलाक को नुकसान पहुंचाया, मुल्क के इज्जत को पामाल किया, पूरे पाकिस्तान को पूरे दुनिया में बदनाम करने के लिए। ऐसे एजुकेटेड लोगों की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो इल्म जो बंदे को एक वहशी बनाए, उस इल्म की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। आज अगर एक आलिम दीन एक मदरसे के तालिब इल्म बतौर एहतिजाज सड़क पर निकलता है तो वो दरख्त के पत्ते को नुकसान नहीं पहुंचाता, वो किसी के प्राइवेट और मुल्क के सरकारी अमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाता, वो गाड़ी के शीशे को नहीं तोड़ता, वो पुलिस के गाड़ियों को जलाता नहीं है, वो अस्पतालों पर हमला नहीं करता, वो लोगों के इज्जतों के साथ नहीं खेल रहा है। लेकिन आज अगर मेरे और आपको मुल्क को नुकसान पहुंच रहा है तो वो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के पढ़े लिखे लोग जिनको तुम एजुकेटेड कहते हो, जिसको दुनिया स्टूडेंट्स के नाम से, दुनिया बड़े बड़े अलकाबात के नाम से पुकारती है, आज उन लोगों ने मेरे मुल्क को और आपके मुल्क को बदअमन बनाया है। मेरे और आपके मुल्क में ऐसे बदअमनी पैदा की है कि उसका तारीख में कोई मुअर्रिख ने उस पर कुछ लिखा भी ना होगा। कि आज अस्पतालों पर हमले हो रहे हैं, अस्पतालों पर हमले होकर मरीज मर रहे हैं, और सड़कें बंद हो रही है, और गाड़ियों को जलाया जा रहा है, पुलिस के वैन को जलाया जा रहा है, पुलिस पर लाठी होती है, पथराव होता है। ये क्यों है? इसकी वजह क्या है? क्योंकि जिस इस्लाहात की तुम मदारिस में बात कर रहे हो, उस इस्लाहात की कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में ज़रूरत है। हमें आप इस्लाहात न सिखाए, क्योंकि कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में टीचरों को मारा जाता है, प्रोफेसरों को मारा जाता है। आए दिन हम अखबारात में देखते हैं, हम वीडियो के ज़रिए देखते हैं कि उनको मारा जाते हैं उस्तादों को बेदर्दी के साथ। हम तो मुल्क में अमन का दर्ज दे रहे हैं, हम तो अपने उस्तादों को अपने सर पर रखने के लिए तैयार है। आप मदरसे की कोई भी वीडियो ऐसा दिखाए, कोई भी ऐसा खबर मुझे दिखाए जिसमें हमने उस्तादों को मारा हो, बल्कि हम तो उस्ताद का इज्जत सिखाना चाहते हैं। हम तो वो सिखा रहे हैं जो हमारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और अल्लाह ने हमें सिखाया है। और ये असर उलूम किस तरफ जा रही है, हमारे अखलाकियात कितने गिर चुके हैं, हम मुल्क के लिए क्या सोच रहे हैं। आज मुल्क के जो डबल एजुकेटेड लोग हैं उनका ये हाल है, तो मामूली लोगों का क्या हाल होगा। हम क्या तवक्को रखें इन असर उलूम के इदारों से कि आज अगर इनसे फारिग लोग, इनसे पढ़े लिखे लोगों का ये हाल है, तो हम क्या उम्मीद रखें, हम क्या उम्मीद रखें। इस मदारिस ने अल्लाह के फजल से जो कॉलेज के बिलमुकाबिल है, जिसको आप बुरा भला कहते हैं, उसने तो पूरे मुल्क के अंदर अमन फैलाया, पूरे दुनिया के अंदर अमन का पैगाम दिया।
आज अगर पूरे दुनिया में नंबर 1 हाफिज आता है तो वह हमारे मुल्क के पाकिस्तान स्वात से ताल्लुक़ रखते हैं, और पूरे मुल्क के अंदर दीनी मदारिस का ऐसा जाल फैलाया कि पूरी दुनिया में नंबर 1 पोजीशन पर आए दीनी उलूम के एतबार से, कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में दीनी उलूम के एतबार से नंबर 1 नंबर पर आता है। लेकिन हमारे असरी उलूम इतने नाक़िस हो चुके हैं कि दुनिया में हमारे असरी उलूम की कोई वक़ीअत ही नहीं है, कोई उनकी हैसियत ही नहीं है, उनको कोई दर्जे ही नहीं है। उस इस्लाहात की हमें ज़रूरत नहीं है। आप अपने इदारों का खुद इस्लाह करें। जितने भी लिबरल लोग हैं उनके मुंह पर एक तमांचा है, उनको ये पैगाम है कि जिनको आप दहशतगर्द कह रहे हो वो दहशतगर्द नहीं, लेकिन जिनको आप पढ़े लिखे कहते हो असल दहशतगर्द वो है, असल दुश्मन मुल्क के वो है। मैं अपील करता हूँ तमाम इदारों से कि हमारे मदारिस को न छेड़ा जाए। हमारे मदारिस ये दीन के पैगाम के दर्सगाह है। इस मुताल्लिक़ तो अल्लाह फरमा रहे हैं इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, कि लोगों में सबसे ज़्यादा डरने वाले अल्लाह से वो तो उलमा हैं, वो तो मदारिस के फाजिल लोग हैं, वो तो मदारिस के पढ़े हुए लोग हैं। वो मुल्क के लिए खैरख्वाह है, मुल्क के लिए शर नहीं है, बल्कि मुल्क के लिए उनकी कुर्बानियाँ मौजूद हैं हर सतह पर। और जितने भी लोग आज मदारिस पर और इससे पहले मदारिस को बुरा भला कह रहे थे, आज भी वो सोच ले कि बुरा कौन है, मदारिस है या असरी उलूम के इदारे है। अल्लाह ताला हम सबको अमल कर